गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, वेलकम ऑल। सभी का स्वागत है। अभी तो आप देख रहे होंगे एग्जामिनेशन कंट्रोलर सर के रिलेटेड जो कंट्रोवर्शियल न्यूज़ हुआ था, उसके कॉन्सिक्वेंसेस में जो हुआ उसके कारण बहुत लोग पैनिक हो चुके हैं। बहुत लोग सोच रहे हैं डिले होगा, क्या होगा। और दिक्कत वो है कि कुछ ना भी होना तो इतना सारा वीडियो बन जाता है ना, मिर्च मसाला लगाकर, कि कुछ कहना ही नहीं है। तो क्लैरिफिकेशन इम्पोर्टेंट है, और ये उनके लिए है जो हम पे विश्वास करते हैं, हम लोग पे विश्वास करते हैं। हम लोग का दायित्व है कि आप लोग को टेंशन मुक्त करना, ठीक है। तो थोड़ा सा बैड लक हुआ, सर को भी कंट्रोल रखना चाहिए। पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस बोल रहे हैं तो पता नहीं, ह्यूमन नेचर है, कभी कदार निकल जाता है। तो एक तरह से बैड लक ही कहा जाएगा उनके लिए भी, स्टूडेंट के लिए भी, क्योंकि जिनका मेंस रिज़ल्ट है, अगर कोई इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है आगे, तो थोड़ा तो दिक्कत होता है। कह रहे हैं कि क्योंकि वो पूरी तरह से हैबिचुअल थे, सारा उनको पिछला हिस्ट्री पता था कैसे क्या है, तो कोऑर्डिनेशन उनका फास्ट था। लेकिन वो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। रहता तो बहुत अच्छा रहता, अगर एज इट इज़ रहते सर तो बहुत अच्छा रहता, और नहीं है फिर भी अच्छा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये न्यूज़ तो आप लोग देख ही लिए। अब देखिए, आप पता है कि मेरा यही एक प्रॉब्लम है कि सारा चीज़ हम बिना कोई भी ऑफिशियल प्रूफ के नहीं बात करते हैं। यही मेरा डिमेरिट समझिए या खूबी समझिए, ठीक है। कोई न्यूज़ मिला नहीं कि धन सिंह वीडियो बना दिया, वो सब नहीं हो पाता है हमसे, ठीक है। तो आप देखिए, और देखिए, किसी के खिलाफ़ हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सही बात बताने के लिए ये सब बोलना पड़ता है, ठीक है। अब आप देख लीजिए, इसके पहले अब होगा क्या, ठीक है। एग्जामिनेशन कंट्रोल सर का सस्पेंशन ऑर्डर जब रिलीज़ हो जाएगा, जब वो वहाँ से हट जाएंगे, तब फिर कोई सीनियर मोस्ट सेक्रेटरी सर को, मतलब जॉइंट सेक्रेटरी सर हो गए या एडिशनल सेक्रेटरी हो गए या डिप्टी सेक्रेटरी, सीनियर मोस्ट डिप्टी सेक्रेटरी हो गए, किन्हीं को भी चार्ज मिल जाएगा एग्जामिनेशन कंट्रोलर का, ठीक है। जैसे आप देखे होंगे 2022 में अमरेंद्र कुमार सर को चार्ज मिला था, वो जॉइंट सेक्रेटरी थे, उनको एग्जामिनेशन कंट्रोल बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए, सत्यप्रकाश सर, जब अमरेंद्र सर हटे तो सत्यप्रकाश सर को भी तुरंत, जॉइंट सेक्रेटरी थे तो उनको एग्जामिनेशन कंट्रोलर बनाया गया, ठीक। उसी तरह आपको देख लिए, उसी तरह जब सत्यप्रकाश सर हटे तो राजेश कुमार सर, जो हमारे प्रेजेंट एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं, उनको एडिशनल, उस समय एडिशनल सेक्रेटरी थे, ठीक है। फिर उसके बाद उनको एग्जामिनेशन कंट्रोल बनाया गया। तो 2024 में सत्यप्रकाश सर को भी 2024 में, और इधर अमरेंद्र सर को 2022 में। तो बहुत बार ऐसा हो चुका है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। बहुत ऑफिसर है। और दूसरी बात यह है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैक्सिमम बाय ट्यूसडे, अगले ट्यूसडे तक, ऐसे तो इसी शनिवार तक उम्मीद है, लेकिन अगले ट्यूसडे तक नए एग्जामिनेशन कंट्रोल का नियुक्ति भी हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे सीएम सर के लेवल से हुआ है, तो अपॉइंटमेंट भी फास्ट हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि इंटरनल प्रभार दिया जाएगा, अपॉइंटमेंट ही हो जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। और तो उनसे रिलेटेड है कि ये आप लोग देख लिए। अब है कि रिज़ल्ट डिले होगा, क्या होगा, ठीक है। देखिए, बता रहे हैं, रिज़ल्ट में एक दिन भी डिले नहीं होगा इस रीज़न से, ठीक है। एग्जामिनेशन कंट्रोलर के कारण से एक दिन का भी डिले नहीं होगा, ठीक। उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो वो ऑलरेडी बोल दिए कि सारा तैयारी है, फुल फ्लेज तैयारी चल रहा है, बस निकलने ही वाला है, ठीक। अगर कोई मेंबर हट जाते तब प्रॉब्लम हो जाता। रिज़ल्ट में उन लोग का प्रेजेंस ज़रूरी है, सिग्नेचर ज़रूरी है। एग्जामिनेशन कंट्रोल से कुछ नहीं होता है, वो किसी को प्रभार मिल जाएगा या नियुक्ति हो जाएगी। अगर प्रभार मिल जाए तो और बेटर है, ठीक। नियुक्ति में एक दो दिन डिले हो सकता है, ठीक है। तो वही है मैक्सिमम पॉसिबल डिले, जो हम, आप थंबनेल देख रहे होंगे, तो मैक्सिमम पॉसिबल डिले 2 से 3 दिन बस, ठीक है। क्योंकि नए आईएएस ऑफिसर होंगे या कोई भी बीएस ऑफिसर होंगे या जिनका भी नियुक्ति होने जा रहा है, तो वो 1-2 दिन डिले हो सकता है। वो आईएएस ही होंगे तो 1-2 दिन टाइम ले सकते हैं अपना। तो बहुत मैक्सिमम पॉसिबल डिले मेरे अनुसार से 2 दिन, मतलब पहले हम बताए थे ना आपको 7-8 सितंबर, तो बुरा से बुरा हाल में 10 सितंबर जाएगा, ठीक है।
इंटरव्यू लेकिन वैसे ही शुरू होगा, इंटरव्यू बहुत फास्ट होने वाला है, ठीक। तो निश्चिंत रहिए, पहला रीज़न से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और जो दूसरा रीज़न है, ये आप देख लीजिए, ये जो एग्ज़ाम रिफॉर्म कमेटी बना है, परीक्षा सुधार पर एक विशेष समिति जो बना है, तो इससे तो 71st का कोई लेना ही देना नहीं है। हाँ, क्या ADU और 72nd में इस पर फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक पैसा फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा है, पढ़ लीजिए। अच्छा, इसमें कुछ बात याद रखिए, प्रश्न पत्र लीक से रिलेटेड है, ठीक। तो ऑलरेडी BPSC इस पर वर्क कर ही रही है, EOE जांच कर ही रही है AUDO का, ठीक है। और इसमें एक और मेन पॉइंट है कि देखिए, टाइम बाउंड जो बहुत इम्पोर्टेंट है। पिछले बार भी कार्मिक का डायरेक्शन हुआ था कि आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम जिस दिन लेते हैं उससे 1 साल के अंदर फाइनल रिजल्ट निकाल देना चाहिए। किसके लिए था? ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आयोग के लिए था, जैसे BPSC, बिहार SSC के लिए, ठीक है। अब इस पे फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि हम बताते हैं। देखिए, समिति का कार्य क्षेत्र, उसका जो एरिया है वो इसी 5 क्षेत्र पर आप देख लीजिए। सिर्फ कम्पिटिटिव, बाकी 4 क्षेत्र देख लीजिए। स्कूल वाला है, बिहार बोर्ड होगा, BSc होगा, इंटर बोर्ड होगा, यूनिवर्सिटी बोर्ड्स होगा डिफरेंट, टेक्निकल यूनिवर्सिटी बोर्ड होगा, मेडिकल बोर्ड होगा, बहुत सारा जो विभिन्न है ना, हायर एजुकेशन और एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर मेन फोकस उन पे है। ये साथ साथ जब ये कमेटी बन ही रहा था तो भर्ती और प्रतियोगिता परीक्षा भी इसमें डाल दिया गया, लेकिन ये मिनिमल इस पे इफेक्ट होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों बात खारिज हो गया, आप लोग निश्चिंत रहिए। जो डेट है उसी डेट पे आने वाला है रिज़ल्ट, और बहुत से बहुत डिले आपका 1-2 दिन हो सकता है, ठीक है, वो भी ना के बराबर उम्मीद है, ठीक। और अब एक चीज़ और बता रहे हैं हम कि अभी तक 62 कॉपी हम चेक कर चुके हैं, और इतना जल्दी आप लोग का विश्वास बनाने के लिए बहुत धन्यवाद है। और पिछला जो भी BPSC का इवैल्यूएटेड कॉपी जो भी वायरल हुआ था, जो सोशल मीडिया पे जो फ्रेंड लोग के थ्रू हम लोग को मिलता था, तो करीबन 42-43 कॉपी हम लोग चेक किए थे माइन्यूटली, उसको देखे हैं, उसी बेसिस पे मार्किंग है। और जहाँ मार्किंग मिलना भी चाहिए लेकिन BPSC देती है कि नहीं, उस चीज़ को भी ध्यान रखा जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आर्ट वाला क्वेश्चन, मौर्यन आर्ट, पाल आर्ट, कितना भी आप बेहतरीन कर लीजिए, उसमें लिमिट है 22 नंबर, मतलब तो वो सब बारीकी भी ध्यान रखते हैं हम लोग, ठीक है, उसी बेसिस पे हम लोग करते हैं, ठीक है। और अब 2-3 पॉइंट पे हम बात करेंगे। सबसे पहले, ये सारा एक्सपीरियंस के बल पे है, जो 62 कॉपी अभी तक हम लोग चेक किए हैं उसके बेसिस पे है। जो एक पाई चार्ट का 100%, 101% का प्रॉब्लम चल रहा था, तो अब संजोग है या कुछ भी, 62 कॉपी में एक कॉपी में भी 101% पे हम कैलकुलेशन नहीं देखें। क्यों नहीं देखें? क्योंकि कोई ज़रूरत ही नहीं था। देखिए, हम स्टूडेंट को भी ब्लेम नहीं करेंगे, इसमें उनका गलती नहीं है। 100 वो जोड़ लिए सारा परसेंटेज और 101% निकल गया, यही उनका फॉल्ट है। हाँ, अलग वो सारा परसेंट नहीं जोड़ते तो कोई दिक्कत नहीं था, डायरेक्ट पाई चार्ट देख के, क्वेश्चन देख के वो बनाना शुरू कर देते तो कोई दिक्कत नहीं आता। दिक्कत उनको आया जो शुरू में टेबल बनाने के चक्कर में रह गए, कि सोचे होंगे कि कैलकुलेट करके टेबल बना देते हैं, वहाँ वो फंस गए। जो डायरेक्ट 1 2 3 करके बनाए उनको दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक। तो आप 101% लेके बनाइए चाहे 100% लेके बनाइए, दोनों को इक्वल मार्क्स मिलेगा, ठीक। एक जो यूट्यूब पे नैरेटिव चल रहा है कि 101% को ज़्यादा मिलेगा, ये कहाँ का साइंस है? कैसे सब लॉजिक बनाता है और पब्लिकली बोल कैसे देता है? हमको तो यही सब बात नहीं समझ में आता है। तो अजीब है यहाँ का, मतलब मसाला चाहिए बस, सनसनीखेज पे फैलाना है किसी भी तरह। तो या तो देखिए, मैथ्स होता है, या तो ये क्वेश्चन ही कैंसिल होगा, सबको मार्क्स मिलेगा, जो भी अटेम्प्ट किया है 36 का 36 मिलेगा, क्योंकि मैथ है 101% हुआ है, यानी वो गलत है क्वेश्चन, टेक्निकली आप देखिएगा तो मैथ्स में कोई दया दृष्टि नहीं होता है, हिस्ट्री नहीं है वो, ठीक है। न्यूटन लॉ है, फार्मूला अगर F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन है तो वही होगा। अब उसमें ही नहीं होगा कि मास इंटू वेलोसिटी कोई लिख दिया, अरे चलो थोड़ा सा नज़दीक तो है, एक्सेलरेशन का ही तो नज़दीक है, दे दो, ऐसे नहीं होता है साइंस में या मैथ्स में। तो दोनों को मार्क्स मिलेगा, 101% वाले को ज़्यादा क्यों मिल जाएगा भाई, कह रहे हैं कि, तो ये सब बकवास बात है, ठीक। और दोनों तरीक़ा से जो बनाए हैं दोनों को मिलेगा, कोई टेंशन का बात नहीं है। और
दूसरा एक है 7 नंबर का जो DI है उसका ई क्वेश्चन, उसमें हिंदी इंग्लिश बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो हम चेक करते समय काफ़ी कॉपी मिला। तो इंग्लिश वाले में देखिए, जहाँ तक हमको याद है इंग्लिश वाले में जनरल मेडिसिन से माइनस हुआ है मेल एक कैंडिडेट, और हिंदी वाले में किसी और डिपार्टमेंट से माइनस किए हैं, तो वो क्वेश्चन डिफरेंट हो जा रहा है, तो दोनों को मिलेगा मार्क्स, उसमें कोई काट ही नहीं सकता है। एग्जामिनर भी इतना बोका नहीं होता है, हिंदी का जो चेक कर रहा है उसी को मिलेगा, तो उसके पास उसी के अनुसार से सॉल्यूशन होगा, ठीक। तो वो पहले सॉल्यूशन देखेगा, उसके लिए निश्चिंत रहिए, बिल्कुल पैनिक नहीं लीजिए, उसमें नंबर मिलेगा आपको जो जैसे बनाए हैं। वो समझ गया ना कौन वाला, वो डिपार्टमेंट वाला जो था डिफरेंट डिफरेंट, तो वो दोनों क्लियर कर दिए हम DI का। और एक चीज़ बता रहे हैं कि अभी अच्छा लगे ख़राब लगे, जो DI का पहला क्वेश्चन है ऐड करने वाला, आदमी अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी बोल दे, उसमें एडिशन का कहीं जिक्र नहीं था, ऐड नहीं करना था। तो हम भी जो कॉपी चेक किए हैं, देखिए जिसका फाइनल आंसर, जैसे जब वो निकाल के लिख रहे हैं कि M इतना, S इतना, एनहेंस फाइन, ये टोटल फ्रॉम MS इतना इक्वल टू इतना, उनका सही है, उनको 8 में 8 मिलेगा। क्यों? क्योंकि आंसर के जस्ट ऊपर दिख रहा है। कितना कॉपी में हम देखें कि वो टेबल बनाए हुए और डायरेक्ट लिख दिए हैं कि टोटल फ्रॉम बोथ स्टेट इतना, उनको प्रॉब्लम हो जाएगा, उनको 2 नंबर कट जाएगा, या हो सकता है कि आधा नंबर भी काट ले। अब मिर्च लगे, अच्छा लगे ना लगे, जो बात है, कॉपी आएगा जिस दिन देख लीजिएगा। और दूसरा बात है कि एक और DI में छोटा सा रिव्यू दे दे रहे हैं। DI में जो नैरेटिव बना था कि इस बार आसान है, सबको 72 आ जा रहा है, 70 आ जा रहा है, वो गलत है। DI में हम अधिकांश लोगों का देखें 8 से 10 नंबर गलत होते हुए, खासकर वो जो मेल फीमेल वाला एक जो क्वेश्चन है ना, अर्बन पॉपुलेशन रूरल पॉपुलेशन मेल फीमेल, उसमें जो लास्ट का 2 क्वेश्चन है E और D, उसमें बहुत ब्लंडर है। स्टेट तो सबका सही आ जा रहा है लेकिन कैलकुलेशन गलत है। अब जिनको डाउट होगा तो एक बार सेंसस डाटा देख लीजिए कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो सब क्वेश्चन, ठीक है। DI में हम फिर बोल रहे हैं, मतलब कैसे बताएं, अब कोई प्रूफ तो है नहीं कि हम ही इतना जानते हैं, सामने वाला नहीं जानता है, लेकिन अब हम जानते हैं तो हम बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए DI में क्या है, कीवर्ड निकालना और उसको समझना कि क्या पूछ रहा है, बस यहीं तक DI ने। तो जोड़ घटाव किसको नहीं आता है? 6th क्लास के बच्चा को देखिए जोड़ घटाव कर देगा। जब पता ही चल जाए क्या निकालना है, कैसे निकालना, तो फिर जोड़ घटाव में क्या है? तो DI में यही है। आप ऑफिसर बनने वाले हैं, आप इंटरप्रेट कैसे करते हैं, इसी का नाम है DI, डाटा इंटरप्रिटेशन। मतलब दिए हुए फैक्ट को आपको इंटरप्रेट करना है कि पूछा क्या जा रहा है। जब पाई चार्ट के पहले क्वेश्चन में एडिशन या कोई भी ऐसा कीवर्ड बोथ वगैरह नहीं यूज़ है तो कैसे ऐड कीजिएगा, ठीक है, नहीं ऐड करना है, ठीक। उसके बाद उसके जस्ट बाद 2 क्वेश्चन में ऐड करना है, क्लियर पूछ रहा है, बोथ या इन टोटल, क्लियर कट है, तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है। तो इतना हमको बताना था। एक और जो मार्केट में जो मिर्च मसाला दे के तड़का छौंका जा रहा है, उसका भी हम क्लियर कर देते हैं। देखिए एवेल्युएशन में बहुत लोगों ने ये इफ्टा और टेपा वालों को मदर ऑफ ऑल ट्रेड लिखा है, ठीक। तो जो डायरेक्टली लिखे हैं कि फलना फलना इज मदर ऑफ ऑल ट्रेड, ठीक है, वहाँ भी एग्जामिनर आपको सख्ती से काम नहीं लेगा, आप टेंशन मत लीजिए। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि ये जो मदर ऑफ ऑल ट्रेड यानी इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो आपको जनवरी 2026 के आसपास हुआ है, ठीक है। और ये तो 25-24 में ही ये सब क्लियर था, टेपा एफ्टा वाला, ठीक। तो याद रखिए ये जो टेपा है, इंडिया एफ्टा टेपा जो है, ठीक है, यही है आपको ये इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन का काम किया है और स्ट्रेटजिक प्रेसिडेंट का काम किया है। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में शुरुआत यहीं से हुआ है, वो एक आधार बना है, तभी जाके हम लोग ट्रेड एग्रीमेंट कर पाए, यानी मदर ऑफ ऑल ट्रेड हो पाया संभव। तो इसलिए काटेगा नहीं, मदर ऑफ ऑल ट्रेड से इंटर रिलेटेड है ये। आप अगर डायरेक्ट भी लिख दिए हैं कि इज फलना, तो आपका बहुत नंबर नहीं कटेगा, आपको हम बिलीव दिलाते हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल इंटर रिलेटेड है मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील से, ठीक। उसको कहा नहीं जाता है मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील, कहा जाता है इंडिया EU FTA को, सबको पता है, लेकिन फाउंडेशन का काम करता है एफ्टा टेपा, ठीक है। इसलिए आपको उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और बता दें, BPSC अगर इतना क्रिटिकली कॉपी चेक करने लगा ना, तो कितना लोग को ऐसे में 0 आने लगेगा। हम अपने जितना कॉपी देखे हैं
ऐसे पूछ रहा है, कुछ लोग पहुंच गए कहीं और, डिस्ट्रैक्ट हो गए, कंटेंट खतरनाक लिखे हुए हैं, एकदम बवाल कंटेंट है, लेकिन उसका कोई ज़रूरत ही नहीं है उस लेख में। लेख कुछ और है, ऐसे कुछ और है, चले गए कुछ और पे, ठीक है। तो वो सब ब्लंडर है, तो इसमें तो जीरो आ जाएगा। बहुत जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वाला जो जो क्वेश्चन है, उसमें भी अधिकतर लोग ट्रैक से हटकर कहीं और ही चले गए, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन में है। अब किसी में इम्प्लीकेशन पूछ रहा है, तो कुछ से कुछ लोग लिखे जा रहे हैं, थ्योरी ही लिख दिए, तो नंबर इसीलिए कटता है। और बीपीएससी इतना क्रिटिकल हो गया ना, तो पता चलेगा कि 300 भी नंबर नहीं आने जा रहा है जल्दी किसी को। तो यही सब क्लैरिटी था देना, वो क्लियर हो गया। ये जान लीजिए, जो भी, हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, सच तो बोलना पड़ेगा ना। जो भी कॉपी चेक कर रहे हैं, जानते हैं, अपना सिर्फ मार्केट बनाने के लिए, हो हुआ क्रिएट करने के लिए, मेरे एवल्यूशन में ये सब निकला, सिर्फ फालतू का माथापेची है। हम भी तो 62 कॉपी चेक किए, बहुत मिर्च मसाला निकाल के निकाल सकते थे। अरे एवल्यूशन से ये पता चला, डराया जा सकता था। सबसे बड़ा राजनीति होता है डर का। आप डरा दीजिए, मस्त लोग, व्यू भी आएगा और बेचैनी भी होगा। यही है, कह रहे हैं कि सिंपल तरीका। तो इतना लेक्चरबाजी ज़रूरी था, क्योंकि रिजल्ट आने वाला है। आप लोग निश्चिंत रहिए, टेंशन फ्री रहिए, आपका किस्मत लिखा चुका है ना। अगर आपका होने वाला होगा तो ना कोई आउट करवा सकता है, और अगर नहीं होने वाला होगा तो कोई इन नहीं करवा सकता है। आप लोग लिख चुके हैं, आपका किस्मत फिक्स हो गया है, ठीक है। इसलिए चिल रहिए, रिलैक्स रहिए। और इवेल्युएशन बिल्कुल हम लोग का बीपीएससी स्टैंडर्ड पे हुआ है, और रिज़ल्ट आएगा तो हम लोग देखेंगे। और एक चीज़ और बता रहे हैं, रोल नंबर के लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया पे ना आपका कॉपी कहीं कभी शेयर होगा, आज नहीं, अगले 5 साल में नहीं, अगले 50 साल में नहीं, कभी कॉपी शेयर नहीं होगा, कभी यूट्यूब पे वो कॉपी नहीं आएगा। इसीलिए पता होगा आप लोगों की, हम सारे कॉपी का एक सॉफ्टवेयर से एक अलग कोड जनरेट किए हैं, वही कोड फर्दर कम्युनिकेशन के लिए यूज़ हम करते हैं। आप जिनको भेजे होंगे कॉपी, वो समझ चुके हैं, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए, ठीक है। इवन हम डाटा तक नहीं बताएंगे कि किसका हाईएस्ट आया, किसका लोवेस्ट आया, ठीक है। क्यों बताना है, जब तक रिज़ल्ट में पीडीएफ में नाम ना आ जाए। तो हाईली कॉन्फिडेंशियल रहेगा। वीडियो बना के हम कोई क्रेडिट नहीं लेने जाएंगे, ये सब कैंडिडेट का मेहनत वो लिख चुके हैं, ठीक है। तो यही बोलना था। और अगर 72nd AUDO वाले देख रहे होंगे, तो ये साइंस सीरीज़ चल रहा है बायोलॉजी का। अभी चैप्टर 1 to 4 हो चुका है, 5 to 6 आने वाला है कल। केमिस्ट्री 11th कंप्लीट हो चुका है, 12th क्लास का 1 to 3 भी हो चुका है, चलने वाला है। देखिए AUDO का आप लोग को एग्ज़ाम डेट बता दिया गया है। इस पर रिस्पॉन्स बहुत ठंडा है, इसी को मान के चलिए, बाद में फंसिएगा कह रहे कि, क्योंकि MPT कभी भी निराश नहीं करता है, ठीक। MPT आपको हमेशा खुश रखेगा, निराश नहीं करेगा, समझे। MPT अब थ्योरी नहीं रह गया, MPT अब ब्रांड है, ठीक है। आज का बेस क्या है, MPT, मिनिमम पॉसिबल डिले, ठीक है। 1 से 2 दिन का आपका डिले होगा। रिलैक्स रहिए, इसी तरह एंजॉय करते हुए देखिए, हर चीज़ को मस्ती में लीजिए। टेंशन क्या है, इतना टेंशन है। और उसी तरह MPT के जो हल्के में लेंगे, वो BPSC 72 BPSC मेंस में भी उनको प्रॉब्लम होगा। 20 से 23 फरवरी मान के चलिए, अप्रैल के भरम में मत रहिए, नींद से जगिए, ठीक है। और कुछ लोग जो प्री में उतना कॉन्फिडेंट नहीं है, वो मेंस के चक्कर में मत रहिए। दूसरे को देख के कौन क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, अपने अनुसार से तैयारी कीजिए, ठीक है। तो यही सब चीज़ बोलना था। और अभी देखिए, कॉपी चेक करने के कारण 4 दिन हम लोग काफ़ी बिजी थे, और 1-2 दिन और रहेंगे। उसके बाद फिर ये सीरीज फिर से चालू हो जाएगा। अभी मई आया है, तो PIB का, बिहार नेशनल इंटरनेशनल, ठीक है, ये दोनों आप लोग देख रहे हैं। उसके बाद विजन IS का भी नेशनल इंटरनेशनल सब रेडी, सब तेज़ी से आएगा सारे मंथ का, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिए। और बता देते हैं AUDO वाले पे आप लोग भी निश्चिंत रहिए, कमेटी उमिटी का आप लोग पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप लोग का तो एग्ज़ाम ऐसे भी जनवरी में है, अब कमेटी को 3 महीना का टाइम ही है, ठीक है। बिहार SSC से देखिए, बिहार SSC कैंडिडेट बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, लेकिन हमको कोई आइडिया ही नहीं लग पा रहा है। तो बिना सर पर का कैसे वीडियो बना दें कुछ से कुछ।
बिना पुख्ता जानकारी के, बिना सॉलिड एविडेंस के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम वीडियो क्यों बना दें फालतू का। जैसे ही कुछ हाथ लगेगा ज़रूर बताएंगे। लेकिन हाँ, पॉजिटिव आप लोग के लिए इतना ही है कि चेयरमैन मैडम हैं जो, वही पॉजिटिव साइन है। ज़रूर कुछ अच्छा होगा। और मेरे ख्याल से 2026 में ही एक एग्ज़ाम तो ज़रूर होगा। और आपका सारा एग्ज़ाम हमको लगता है कि जनवरी में हो जाएगा। इंटर लेवल, ग्रेजुएट और बीएसओ 30 जनवरी से पहले तीनों एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। उतना हम दावा कर सकते हैं। डिटेल वीडियो लाएंगे, कुछ जानकारी और मिल जाए, कुछ डॉक्यूमेंटेशन और हाथ लग जाए कि सॉलिड हो जाए, बैकअप तगड़ा हो जाए एमपीटी के लिए, तभी कुछ बना पाएंगे। क्योंकि एमपीटी कभी निराश नहीं करता है। लेट से आएगा लेकिन वो निराश नहीं करेगा। ठीक है ना। बिहार एसएससी का जो डेट बता देंगे वो फेल ही नहीं करेगा, आज तक जितना भी डेट फेल किया होगा। तो यही है। तो ठीक है, आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है। और एक चीज़ और लास्ट में बताना है, देखिए अभी से इंटरव्यू के लिए भी कुछ लोग बोल रहे हैं, पहले रिज़ल्ट तो आने दीजिए, रिज़ल्ट आने दीजिए, उसके बाद फिर हम उस पर वीडियो बनाएंगे। जो इंटरेस्टेड होंगे वो बताइएगा, हम अपना तरीका बताएंगे कि मेरा क्या तरीका होगा इंटरव्यू का। तो उसके बाद जिन जो इंटरेस्टेड होंगे बोलिएगा, अभी से मैसेज कर मत कीजिए आप लोग। ठीक है, रिज़ल्ट आने दीजिए। ओके, ठीक है फ्रेंड, थैंक यू, धन्यवाद।